पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा अपडेट है और मास्टरमाइंड कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार किया गया है। अब ऐसे में भी कई सवाल है कि कितने सहयोगी है। बड़ी खबर यह भी कि बाकी अभियुक्त जयपुर गुरुग्राम से अरेस्ट, नासिक और अहमदाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है। 2 और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाए जा रहे हैं। तो एक तरफ कई सवाल, दूसरी ओर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। और बड़ा अपडेट ये है कि कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का। पुणे से उसे गिरफ्तार किया गया। कोचिंग सेंटर भी चला रहा था, कई बच्चों को, छात्रों को अपने साथ जोड़ा हुआ था। बाकी अभियुक्त जयपुर गुरुग्राम से अरेस्ट किए गए हैं। नासिक और अहमदाबाद से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो 2 लोग ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाए जा रहे हैं। कितने लोग इस सिंडिकेट में शामिल थे, कैसे बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इस मामले को कैसे सामने लाया गया और पुलिस जो जानकारी दे रही है उसमें क्या पर्दाफाश हुआ है। नीट 2026 का पेपर लीक एक सिलेक्टिव लीक था। यह कहा गया है कि एक सिलेक्टिव तरीके का लीक था। किसी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट से कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। कुलकर्णी एक केमिस्ट्री लेक्चरर है। केमिस्ट्री लेक्चरर कुलकर्णी ने यह पूरा सिंडिकेट ऑर्गेनाइज किया, चलाया, ऑपरेट किया और अपने कोचिंग क्लास को हिट कराने के लिए इस प्लान की तैयारी की, प्लान को अंजाम दिया। मनीषा के जरिए पुणे में अपने घर में स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई, क्लास चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। कुलकर्णी ने इन क्लासेस में सवालों के जवाब बताए। और वो सवाल कौन से थे? सवाल बताने के एवज में छात्रों से मोटी फीस भी ली। वो वही सवाल थे जो पेपर में आए भी थे। एक और बड़ी खबर, कुलकर्णी की गिरफ्तारी पर TV9 का बड़ा पर्दाफाश। कुलकर्णी की कोचिंग के छात्र ने लीक किया प्लान। बड़ी खबर है, मोटी फीस देने के लिए बच्चे ने पेपर लीक किया था। कुलकर्णी ने बच्चों से मोटी रकम वसूली थी और जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में आते थे, जो क्लास में पढ़ते थे, उन्हीं में से एक बच्चे ने पेपर लीक किया, जानकारी दी। अपने घर पर स्पेशल क्लास में प्रश्न बताए थे, ये जानकारी भी दी। मोटी फीस देने के लिए बच्चे ने पेपर लीक कर दिया। तो कैसे खुली कुलकर्णी की पोल, कैसे पूरा मामला सामने आया? कुलकर्णी की क्लास के एक बच्चे ने ही पूरा पानी फेर दिया कुलकर्णी के प्लान पर। मोटी रकम देने वाले बच्चे ने पैसे की वसूली का प्लान तैयार किया। अपने पैसे की भरपाई के लिए बच्चे ने गैस पेपर लीक कर दिया। गैस पेपर उन लोगों को भेजा जो कोचिंग क्लास चलाते थे। कुछ लोगों ने पेपर को गंभीरता से लिया, किसी ने नहीं भी लिया। 3 मई की परीक्षा के बाद पेपर के असली होने का पर्दाफाश हुआ, जब यह देखा गया कि जो असली पेपर है उसमें वही सवाल थे जो गैस पेपर में थे, जिसके बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बड़ी बात यह है कि 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था कुलकर्णी, उसे तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बाकी जो सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या और लोग भी शामिल थे? और बड़ी बात यह है कि कोचिंग क्लास में छात्र पढ़ता था जिसने इस पूरे मामले की जानकारी दी। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन 2 एंगल पर थी कि क्या वाकई इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है या फिर ये सिलेक्टिव लीक था। तो कहीं ना कहीं अब तक की जो तफ्तीश है वो सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि दरअसल एक ये सिलेक्टिव लीक था जिसे पीवी कुलकर्णी, जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, पुणे का रहने वाला है और बाकायदा पिछले 2 साल से ये पेपर प्रिपरेशन या फिर के पेपर तैयार करने में एनटीए का इसकी एक अहम भूमिका भी रही है। तो ऐसे में इसके पास सीधा एक्सेस था एनटीए के इस पेपर को लेकर और उसी एक्सेस का इसने फ़ायदा उठाया। पेपर के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इसने लीक किए। बाकायदा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था वहाँ पर उन बच्चों को उन क्वेश्चंस की एवज में उनसे मोटी रकम वसूल करी। अपने घर पे मनीषा वाघमारे की मदद से बाकायदा उस पेपर को सॉल्व करा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा और स्टूडेंट्स को दिया। इसके एवज में मोटी रकम उनसे वसूली गई। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था जिसने इस पेपर को आगे लीक करा। उसकी पीछे मंशा थी कि दरअसल जो पैसे उसने पीवी कुलकर्णी को दिए थे वो उन पैसों की भरपाई करना चाहता था और उसके लिहाज से उसने क्वेश्चन पेपर को आगे लीक करा गैस पेपर बताकर। उसके बाद ये पेपर आगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बढ़ता चला गया, यानी कि शेयर होता चला गया और इस तरीके से पेपर लीक की जो कहानी थी वो अब सामने आ चुकी है। लेकिन अब सीबीआई को शक ये है कि
कुलकर्णी के अलावा इस पूरे पेपर लीक कांड के अंदर कुछ और प्रोफेसर हो सकते हैं। 2 प्रोफेसर्स के बारे में सीबीआई को जानकारी हाथ लगी है, जिनको लेकर लगातार इस वक्त रेड की जा रही है। इसके अलावा ये जो 8 लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए इस केस के अंदर, इनके आपस का जो इंटरकनेक्शन है या फिर इनके जो आपस में जो तालमेल है उसको जोड़ने की, कड़ियों को जोड़ने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा तकरीबन दर्जन भर ऐसे और लोग हैं जिनको अभी फिलहाल सीबीआई अपने रडार पर लिए हुए है। जल्द उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में की जाए। तो जो गिरफ्तारी का आंकड़ा है वो करीब 20 लोगों तक पहुंच सकता है। जो सीबीआई है वो अभी भी अलग अलग राज्यों के अंदर मौजूद है, लगातार इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मास्टरमाइंड है उसका पता चल चुका है सीबीआई को, लेकिन अब पता लगाना ये बाकी है कि मास्टरमाइंड के ऊपर भी क्या एनटीए से जुड़े कुछ लोग थे या नहीं। जी।